चलिए बेटा, करें अब स्टार्ट आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर बेटा सबको न्यूमेरिकल्स क्लियर थे ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। यस सर। यस सर। एक बेटा मुझे आगे स्टार्ट करने से पहले एक बार आप स्टूडेंट्स ऑर्बिट और ऑर्बिटल का डिफरेंस बता दोगे? व्हाट वाज द मेन डिफरेंस? सर ऑर्बिट 2D स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ऑर्बिटल 3D एरिया डिफाइन करता है। चलो बेटा, आपने बड़ा अच्छा वर्ड दे दिया, स्ट्रक्चर और एरिया। जब स्ट्रक्चर की क्या थी, पोजीशन फिक्स थी, पर एरिया क्या था, चांसेस, वेयर फाइंडिंग ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन वाज मैक्सिमम, द प्रोबेबिलिटी, और एरिया ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। सॉरी बेटा, ये आप में से किसी का मैसेज था, वही देख रहा था। चलिए, तो बेटा आज हमारे पास ना, आज का लेक्चर हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिट से आगे ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कंसेप्ट क्या था? रीजन वेयर चांसेस ऑफ फाइंडिंग आवर इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन तो मेरे पास एक था, या तो एक्स एक्सिस में जाएगा या वाई एक्सिस में, या कहां पर जाएगा, जेड एक्सिस। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा इंपॉर्टेंट था, दैट वाज स्टडी ऑफ आवर क्वांटम नंबर्स। और इसीलिए लास्ट टाइम मैंने आपका लेक्चर थोड़ा सा जल्दी एंड कर दिया था, क्योंकि बेटा ये क्वांटम नंबर्स ना हमें सारे के सारे एक ही लेक्चर में स्टडी करने पड़ते हैं। तो ये पढ़ा नहीं जा रहा होगा, मैं रब कर देता हूँ ऊपर। दिस वाज आवर न्यू टॉपिक टुडे, क्वांटम नंबर्स। बेटा किसी पेपर में आज तक आपको ये नहीं आया डिफाइन क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये सीबीएसई में फर्स्ट टर्मिनल में सितंबर के पेपर्स में बस आ सकता है। आफ्टर दैट ये हमारी बैकबोन है अप टू 12th क्लास टू स्टडी आवर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैसे बेटा, अगर थोड़ा सा ना आज मुझे 15-20 मिनट बोलने देना बेटा, 15-20 मिनट्स में ना आपको ये लेक्चर सारा इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा? हाँ जी मौलिक सर थोड़ा प्लीज थोड़ा लाउड बोलोगे? हाँ हाँ, लाउड सर बोल वॉइस कम आ रही है सर। चल लाउड ही बोलूंगा बेटा, ठीक है? अब ठीक है? यस सर। चल तो बेटा आज ना जो क्वांटम नंबर्स करने हैं, मुझे 15-20 मिनट कंटिन्यूअस बोलने देना, फिर हमारा ये टॉपिक इकट्ठा होने लगेगा। जैसे याद करो 10th क्लास में आप लोग सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे 281, ऐसे बेटा क्लोरीन की लिखते थे 287। तो ये पढ़ा तो आपने एटम्स में था 9th क्लास में, पर इसे यूज कहाँ किया? 10th क्लास में, जब आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ऐसे बेटा कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी? 2-4। अगर कार्बन का था 2-4, आउट ऑफ मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, नाइदर इट कैन लूज नॉर इट कैन गेन। ये करने लगा शेयरिंग, शेयरिंग के कारण कौन सी ब्रांच आ गई? ऑर्गेनिक। तो बेटा आपने इसका मीनिंग था, इन फर्स्ट शेल वी वर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, इन सेकंड शेल वी वर हैविंग 8, इन थर्ड शेल वी वर हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो बेटा आज हम लोग ना ये जो आपके 1 2 3 ऑर्बिट्स थे, इनको नए टर्म से रिप्लेस कर देंगे। 1 को रिप्लेस कर देंगे बाय 1s, 2 को रिप्लेस कर देंगे बाय 2s और 2p, 3 को रिप्लेस कर देंगे बाय 3s 3p, और साथ में क्या आ जाएगा? 3d। तो जब भी बेटा हम लोग इनको थोड़ा सा और रिफाइंड कर देंगे। अगर अभी किसी को आ रहा करने से ये क्या, सपोज बेटा आप में से ना किसी का घर था सेक्टर 15 में, तो मैं आपको मिलने आना था, तो आपने कहा ठीक है सर, आपने मेरे घर आना है, मेरा घर सेक्टर 15 में है। जब आपने बेटा मुझे सिर्फ ये बोला सेक्टर 15 मीन्स आप चाहते थे सर ना ही आए, क्यों? क्योंकि आपने मुझे घर का एड्रेस नहीं बताया, फर्स्ट फ्लोर है या सेकंड फ्लोर नहीं बताया। तो अगर आप मुझे कहते खन्ना सर मेरा हाउस नंबर है 245 सेक्टर 15 फर्स्ट फ्लोर, ये तो मीन्स आपने अपना सेक्टर का एड्रेस प्रॉपर दिया। प्रिंसिपल शेल सेक्टर 15 बताया, उसके बाद सब शेल आपका कौन सा था? फर्स्ट फ्लोर, और घर का नंबर, दैट मीन्स आपने पूरा घर को प्रॉपर रिफाइंड किया। इसलिए बेटा मैं सबको कहता हूँ ये जो क्वांटम नंबर्स है, दीज आर बेसिकली पोस्टल एड्रेस। कि क्वांटम नंबर जो है ये हमारे पास पोस्टल एड्रेस है, दीज आर पोस्टल एड्रेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये पोस्टल एड्रेस था। जैसे देखा, अब आप अगर ऑनलाइन बुकिंग कराते हो, हमारे टाइम में ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं थी, हमारे टाइम में क्या लेटर्स डालते थे, तो लेटर में ना हमें पिन कोड, अगर चंडीगढ़ का बेटा मुझे बस याद है 160015 था चंडीगढ़ का, तो बेटा वहां पे ये जो 15 था, 15, दिस रिप्रेजेंट्स सेक्टर ऑफ आवर चंडीगढ़। तो बेटा अगर मेरा एड्रेस गलत भी हो, एटलीस्ट सेक्टर 15 चंडीगढ़ तक हमारा लेटर प्रॉपर डिलीवर हो सकता है। आप बच्चे ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराते, पूरा घर का एड्रेस बोल दिया पंचकुला का,
आखिर में पूछा उसने पिन कोड, मेरे जैसे को पिन कोड पता ही नहीं, जब पिन कोड पता ही नहीं तो हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट ही नहीं होता। ऐसे ही बेटा ये क्वांटम नंबर्स थे, दीज आर 4 सेट ऑफ नंबर्स, ये 4 सेट थे नंबर के, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल, मैग्नेटिक और आखिर में कौन सा आता है, स्पिन। इन 4 नंबर्स के बेस पे वी हैव चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम। ठीक है बेटा, इनको फाइंड करने के चांसेस हमारे पास क्या थे, सबसे ज्यादा। आज इसी कंसेप्ट को डिटेल में करेंगे। तो अब बताओ बेटा, एटलीस्ट क्वांटम नंबर्स की इंट्रो क्लियर हुई मेरे साथ कि ये 4 नंबर क्या था, दीज वर जस्ट पोस्टल एड्रेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम। इतना लॉजिक क्लियर हुआ बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. एक ना बेटा आगे बढ़ने से पहले सिर्फ इसकी एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन का काम खत्म कर दें ताकि फिर हमें आगे टॉपिक्स करने आसान हो जाएंगे। बस एक बड़ी सी डेफिनेशन लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय दीज क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स may be defined as quantum numbers may be defined as set of quantum numbers may be defined as set of four numbers with the help of which we can get complete information about all electrons in an atom, that is their location, comma energy, comma type of orbital occupied, and और एक ये वर्ड आता है ओरिएंटेशन। सर एक बार रिपीट कर दो। अब बेटा क्लियर कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, हाँ लगा वैभव रिपीट करने बेटा। क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये 4 नंबर थे, with the help of which we can get complete information about all electrons in an atom, that is their location, energy, type of orbital occupied, their shape and orientation of that orbital। ओरिएंटेशन में मतलब होता है बेटा डायरेक्शन, कि वो ऑर्बिटल एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस में है या जेड एक्सिस में है, क्योंकि मेरे पास 3 एक्सिस मेन थे, एक्स, वाई और जेड। ठीक बेटा? सर देयर शेप के बाद क्या है? क्या बेटा? देयर शेप के बाद एंड ओरिएंटेशन, इसलिए स्पेलिंग लिख दिया, एंड ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, अब बेटा डेफिनेशन लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। चलो अब बस एक मिनट बेटा, आप में से किसी स्टूडेंट का ही था, एक मिनट बस बेटा। अब बेटा इनको ना एक्सप्लेन करने के लिए बेटा, अब इन क्वांटम नंबर्स को समझने में ना आप स्टूडेंट्स को डाउट बड़े आएंगे। तो बेटा आज का लेक्चर का टेंशन मत लेना, नेक्स्ट लेक्चर मुझे मालूम है हर साल टॉपिक ये 2 है, पर इनको 3 या 4 लेक्चर्स हमारे लग जाते हैं, क्योंकि आप बच्चों को कोई ना कोई डाउट रहता है, तो हम लोग करते जाएंगे। बस बेटा इस लेक्चर को समझने के लिए एक चीज याद रखना, ये सारा लेक्चर जो आज है हमारा क्लियर। जैसे देखो सिंपल से मैंने लिखा, फर्स्ट ऑर्बिट को आज रिप्लेस कर दूंगा 1s, जब मैं हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा 1s1, इसका मीनिंग होगा ये 1 हमारे पास एक रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल शेल, ये रिप्रेजेंट एस करेगा हमारे पास सब शेल, ये रिप्रेजेंट करेगा सब शेल,
और ये 1 रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिटल, किस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 रिप्रेजेंट करेगा प्रिंसिपल शेल, एस हमारे पास सब शेल, और 1 जो ऊपर लिखा था दिस विल रिप्रेजेंट आवर इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो बेटा, अगर मैं इतने बड़े बड़े वर्ड बार बार लिखता हमें डाउट्स आएंगे। तो बस आज ना ध्यान रखना, ये जो लेक्चर है सेट ऑफ 4 नंबर्स, ये बेसिकली कोड लैंग्वेज है by which we have chances of finding electron maximum around the nucleus of given atom। जैसे बेटा जब मैंने अभी चंडीगढ़ का कोड बोला था 160015, उसमें मैंने ये नहीं लिखा 1 नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट है, 6 क्या है, 00 क्या है, 115 क्या है। पर मुझे लॉजिक क्लियर था कि ये जो लास्ट 2 डिजिट्स है दिस रिप्रेजेंट्स सेक्टर ऑफ आवर चंडीगढ़। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे सेक्टर ऑफ चंडीगढ़ नहीं लिखा, अगर ये लिखने बैठ जाता हमारी छुट्टी हो जाएगी। तो ये कोड लैंग्वेज थी, आप बच्चे नहीं करते। जैसे अभी देखो मैसेज पढ़ रहा था किसी स्टूडेंट का, वो भी ड्राइविंग में था, ड्राइव करके आ रहा था, लाइट्स पे रश था, तो उसने वहां पे क्या लिख दिया, रश को कुछ और वर्ड सब ना के ना वो हैवी ट्रैफिक का HT लिख दिया। तो मेरे जैसा सोचता पता नहीं HT क्या लिखा है, पर तुम बच्चों की ये कोड लैंग्वेज थी। टुमारो, टुमारो को तुम लोग क्या करते हो, ब्लो बना देते हो। तो मुझे लगता है पता नहीं किसी ने मुझे गालियां लिख दी। फिर जो मेरा बेटा तुम्हारी एज का है वो बताता है नहीं पापा इसका मीनिंग है वो आपको थैंक्स कर रहा है, TKS, थैंक यू वेरी मच, ऐसे। तो बेटा वो आपकी कोड लैंग्वेज थी। ये 4 नंबर जो क्वांटम नंबर्स हैं, बस इनको ये ध्यान रखना, ये कोड लैंग्वेज है टू स्टडी आवर टॉपिक। जैसे ना मुझे एक पिक्चर का ध्यान है, ये पिक्चर आई थी पीछे करके, काफी साल पहले आई थी, 10 तो बेटा 10 को जब वो एक्सपैंड किया था ना जाकर, वो बेसिकली क्या था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स वर टू बी किल्ड टुगेदर थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट इन फुटबॉल मैच। तो बेटा वहां पे DUS जो था, जब उन्होंने उसे एक्सपैंड करके देखा तो देखा इसका मीनिंग था कि किसी जगह क्रिकेट का फुटबॉल का मैच था, उस ग्राउंड को उन्होंने क्या करना था, टेररिस्ट ने ब्लो ऑफ। तो ये उनका कोड लैंग्वेज था। तो बेटा बस आज का टॉपिक ये ध्यान में रखना, ये सारी की सारी हमारी कोड लैंग्वेज है टू एक्सप्रेस द पोजीशन ऑफ आवर इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम। क्लियर? अगर इतना सा लॉजिक क्लियर, अब मैं आपको ये कंसेप्ट समझा सकता था इजीली। क्लियर? तो इस सेट को डिवाइड किया था इनटू 4। तो बेटा ये आ गया फर्स्ट, यहाँ पर आ गया सेकंड, यहाँ पर मेरे पास आ गया थर्ड, और यहाँ पर मेरे पास आ गया फोर्थ। क्लियर? तो ये पहला हमारे पास, दिस वाज आवर प्रिंसिपल, दिस वाज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस वाज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर? इसके बाद सेकंड बेटा आज थोड़ा मुश्किल लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर तक नाम ध्यान रह जाएगा, एजीम्यूथल क्वांटम को बेटा Q डॉट लिख दूं, जो खन्ना सर भी आलसी थे, तो क्वांटम नंबर को Q डॉट नंबर लिख दूं, समझ आ जाएगा सबको? हाँ जी, आ जाएगा समझ? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड आ गया हमारे पास, दिस इज आवर मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक आखिर में हमारे पास आ गया, दिस इज आवर स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? तो बेटा हमारे पास क्वांटम नंबर 4 थे, पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और आखिर में आ गया स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? अब बेटा इन नंबर्स को ना हम लोगों ने सिंबल्स दे रखे हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय n, इसे n के साथ। एजीम्यूथल बेटा ये आज पहला लेक्चर है, थोड़े से नाम अजीब लगेंगे, 2 लेक्चर में देखना ये नाम याद होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहला प्रिंसिपल, सेकंड एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय m, और जो स्पिन है इसे रिप्रेजेंट करते हैं या तो s के साथ स्मॉल s, या फिर m और इसके फुट में क्या कर दिया s। ये था इनके रिप्रेजेंटेशंस। n रिप्रेजेंट्स आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल, m रिप्रेजेंट्स आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और जो s था और ms, दिस रिप्रेजेंट्स आवर स्पिन क्वांटम नंबर। अब बताओ बेटा एटलीस्ट इनके पहले डोनेशंस या सिंबल्स सबको क्लियर? Sir, हाँ जी, sir, S को छोटा लिख सकते हैं? हाँ बेटा s छोटा ही है, ये मैंने बड़ा इसलिए Okay, लिखा sir. ताकि तुम सबसे पढ़ा जाए। सिंपल s छोटा लिखा मिल जाएगा बुक्स में, या ms मिल जाएगा, m उसके फुट में s, जैसे मर्जी लिख दो। ठीक बेटा? अब ये जो s था ना बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस गिव्स अस प्रिंसिपल शेल। ये हमेशा हमें देता है प्रिंसिपल शेल इन व्हिच आवर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, ये देता है प्रिंसिपल शेल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर देता है हमें सब शेल, दिस गिव्स अस सब शेल इन व्हिच आवर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, दिस गिव्स अस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स,
या किसी बुक में लिखा मिल जाएगा नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस, नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस। अब बेटा ये बताओ, मैं छोटा छोटा थोड़ा इसलिए लिख रहा था कि सब बोर्ड पर मेरा काफी मटेरियल आ जाए। ये पढ़ा जा रहा है सबसे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस Yes, sir. पढ़ा जा रहा है। तो बेटा ये ऑर्बिटल्स ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन जैसे देखा नहीं, आप जब फील्डिंग करते हो, आप मैच लगे खेलने क्रिकेट का, क्लियर, तो आप सारी फील्ड सेट नहीं करते कि चल तू लेफ्ट साइड खड़े हो जा, तू ऑफ साइड खड़े हो जा, तू ऑन साइड, तू पीछे मेरे चले जा। तो हम लोग सबको प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं दे रहे कि मैंने कह दिया, जैसे मौलिक को कह दिया चल लेफ्ट साइड जा, एक को कह दिया स्लिप पे खड़े हो, तो दैट मींस मैंने उनकी ओरिएंटेशन या उनकी पोजीशन इन आवर ग्राउंड, मैंने ग्राउंड में उनकी पोजीशन फिक्स कर दी। यही बेटा ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट था या ओरिएंटेशन। एक्सिस मेरे पास तीन अभी तक मेन थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। इलेक्ट्रॉन एक था, तो उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है अलोंग एक्स एक्सिस, उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है अलोंग वाई एक्सिस, उसकी ओरिएंटेशन हो सकती है अलोंग जेड एक्सिस। और बेटा आज एक लॉजिक याद रखना, एक ऑर्बिटल में अगर सपोज ये ऑर्बिटल था, वी कैन हैव एट द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, मैं इनमें सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स रख सकता हूँ। क्लियर, वी कैन कीप एट द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो बेटा यहाँ पे ना मुझे आज सबसे पहले ये स्पिन क्वांटम नंबर समझाना आसान है। स्पिन, जैसे तुम लोग अगर क्रिकेट खेलते हो, एक बॉल स्पिन होती है टुवर्ड्स बैट्समैन, एक स्पिन होती है अवे फ्रॉम द बैट्समैन। मुझे सिर्फ दो स्पिन का ही पता है, या तो टुवर्ड्स बैट्समैन या अवे। अब देखो यहाँ पे अगर कोई बैटिंग कर रहा था टुवर्ड्स द बैट्समैन, तो देखो ये 8 लाइन लिखा है स्पिन, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो मीन्स डायरेक्शन कौन सी आ गई, क्लॉकवाइज। अगर वो जा रही है अवे फ्रॉम द बैट्समैन, तो देखो मेरा ये जो 8 लाइन लिखा है ये अब इस साइड जा रहा है टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन की सिर्फ हमारे पास दो वैल्यूज है, एस कैन हैव वैल्यू प्लस हाफ और दिस कैन हैव वैल्यू माइनस हाफ। क्लियर बेटा, स्पिन की हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ रिप्रेजेंट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ रिप्रेजेंट करेगा आवर एंटी क्लॉकवाइज। माइनस हाफ रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज कंसेप्ट। ये था बेटा आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट, कि जो स्पिन है, स्पिन या तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, क्लियर, ऐसे। तो देखो अब दिमाग में शायद तुम में से कोई घुमा रहा होगा, बैट्समैन बॉल बैटिंग कर रहा है, तो बॉलर जो है या तो बॉल जाती है टुवर्ड्स द बैट्समैन, अगर टुवर्ड्स द बैट्समैन है तो क्या जा रहा हूँ, क्लॉकवाइज। ये देखो यहाँ से जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, और अगर अवे फ्रॉम द बैट्समैन, अगर अवे फ्रॉम द बैट्समैन है तो एंटी क्लॉकवाइज। या वॉच में देख लो, हमारी जो घड़ी है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज आवर क्लॉकवाइज। अगर ये ऑपोजिट जाएगी तो दिस बिकम्स आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बेटा मेरे ख्याल सबको स्पिन क्वांटम नंबर का कंसेप्ट तो क्लियर। हाँ जी बेटा, सिर्फ स्पिन का कंसेप्ट क्लियर। यस सर। क्लियर। अब बेटा एक आपके दिमाग में क्या घूमता है, खन्ना सा, ये प्रिंसिपल शेल क्या है, सब शेल क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, ये मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, प्रिंसिपल शेल क्या है, सब शेल क्या है। तो बेटा सपोज आपने ना एडमिशन लिया था स्कूल में, सपोज आप सारे स्टूडेंट मेरे मनी माजरा स्कूल में थे, गवर्नमेंट स्कूल। तो बेटा मैं आपके गवर्नमेंट स्कूल में ना आपसे मिलने आ गया, मुझे कोई काम था तो मैं आपके स्कूल आ गया। स्कूल पर ही ना गेट पर ही आपके प्रिंसिपल सर मिल गए। तो मैंने प्रिंसिपल सर को कहा कि मुझे ना मौलिक से मिलना है। तो सर ने मुझे क्या कहा, खन्ना सर मेरे पास तो इतने स्टूडेंट्स हैं, आप बताओ आपका स्टूडेंट क्लास किस में है। मेरे पास स्कूल है नर्सरी से लेकर 12th, तो आपका स्टूडेंट किस क्लास में है। तो मैंने सर को बताया मेरा स्टूडेंट 11th क्लास में है। दैट वाज इट्स प्रिंसिपल शेल। तब भी नहीं प्रिंसिपल सर ने छोड़ा, कहते खन्ना सर 11th क्लास के मेरे सेक्शंस है ABCDEF, मेरे सेक्शंस है ABCDEF, तो आपका स्टूडेंट किस सेक्शन में है। मैंने सर को कहा सर मेरा स्टूडेंट 11th में ए सेक्शन में है, तो ए वाज आवर सबशेल, ए मेरा क्या आ गया सबशेल। तब भी नहीं छोड़ा प्रिंसिपल सर ने, कहते खन्ना सर मौलिक का रोल नंबर क्या है, क्योंकि मेरी क्लास में हर क्लासरूम में 2 डोर्स है, वी आर हैविंग 2 डोर्स। तो मेरे पास सारी क्लास में ओरिएंटेशंस है, सिटिंग अरेंजमेंट है स्टूडेंट का, फर्स्ट रोल नंबर यहाँ पर, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर, सिक्स्थ इधर। अगर आपके स्टूडेंट का रोल नंबर स्टार्टिंग में है, आई विल कॉल हिम फ्रॉम द फर्स्ट डोर। अगर उसका रोल नंबर बैक पे है, ही इज सिटिंग अवे फ्रॉम द टीचर, आई विल कॉल हिम फ्रॉम द बैक डोर सो दैट माय रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर नॉट डिस्टर्ब। तो बेटा मैंने क्या किया, उसका रोल नंबर भी बता दिया। तो देखो बेटा उसकी क्लास, उसका मेन शेल था, उसका सेक्शन दैट वाज हिज सब शेल, और जब मैंने उसका रोल नंबर बताया दैट वाज हिज ओरिएंटेशन इन द क्लास, वेदर ही वाज सिटिंग क्लोज टू द टीचर और अवे फ्रॉम द टीचर या अप टू मिडवे।
तो ये इसकी ओरिएंटेशन आ गई। अब बेटा मैंने सब कुछ बता दिया, उसकी क्लास भी, सेक्शन भी और रोल नंबर भी। हुआ क्या, मौलिक तब भी क्लास में नहीं मिला। ये क्यों नहीं मिला? हो सकता है उस टाइम उसका गेम्स का पीरियड था, हो सकता है उस टाइम उसका प्रैक्टिकल चल रहा था साइंस का, और वो डाउट्स पूछने जा रखा था। ये तो क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ दीज नंबर्स वी जस्ट हैव चांस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एटम। सिर्फ इन नंबर्स के बेस पे मैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन लोकेट या प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकता था दैट इलेक्ट्रॉन विल बी देयर और नॉट। क्लियर? ये था क्वांटम नंबर्स का हमारा लॉजिक। अब बताओ बेटा, मैंने अभी कुछ नहीं क्लियर किया, मैंने सिर्फ लॉजिक क्लियर किया। प्रिंसिपल शेल, सब शेल और ओरिएंटेशन और स्पिन, चारों नंबर दिमाग में घूम रहे हैं, सबके क्लियर हो रहा है कंसेप्ट, या कोई और एग्जांपल पकड़े? क्लियर है सर। क्लियर? तो बेटा सर अगर, और हाँ जी, क्लियर है ना बेटा? यस सर। प्रिंसिपल शेल और सब शेल। चल, अगर अभी भी कोई मेरा साथी बैठा है जिसको अभी भी डाउट था, खन्ना सर का घर था बेटा 24 नंबर सोसाइटी में, सेक्टर 20 में। तो 24 नंबर सोसाइटी, वो मेरा क्या आ गया बेटा, प्रिंसिपल शेल। क्लियर? आगे क्या था, उनमें फ्लोर थे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। तो मेरा घर सपोज फर्स्ट फ्लोर पर था, वो मेरा सब शेल आ गया। फिर आगे सब शेल पे क्या थे, घर थे, चार चार घर थे। मेरे घर का नंबर क्या था, 104। तो 101, 102, 103, 104, वो मेरी लोकेशन आ गई। और घर में मेरी ओरिएंटेशन आ गई, मैं ड्राइंग रूम में हूँ, लिविंग रूम में हूँ, या कहाँ पर हूँ, या किचन में हूँ। तो वो मेरे पास क्या आ गई, मेरी ओरिएंटेशन, किस रूम में मैं प्रेजेंट था। और आप जब मुझसे मिलने आए, हो सकता है मैं ड्राइंग रूम में हूँ, हो सकता है मैं किचन में था, हो सकता है मैं कहाँ था, लिविंग रूम में। पर ओरिएंटेशन के चांसेस यही थे दैट आई विल बी अवेलेबल इन माय हाउस। यही बेटा इन क्वांटम नंबर्स का बेसिक था। ये ये स्पिन का बता रहे हो? हाँ जी, स्पिन का बता रहे हो ये? हाँ बेटा, स्पिन तो सबसे आसान है, स्पिन को तो हम लोग पकड़ेंगे नहीं अब, क्योंकि स्पिन का बड़ा सिंपल है। या तो ये स्पिन करेगी क्लॉकवाइज, या ये स्पिन क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज करेगा तो इसे हम लोग सिंबल दे देंगे प्लस हाफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज तो दिस विल बी गिवन सिंबल माइनस हाफ, इसे माइनस हाफ दे देंगे बस। ठीक? ओरिएंटेशन जब मैं रूम में था, मैं किचन में भी हो सकता हूँ, मैं लिविंग रूम में भी हो सकता हूँ, मैं स्टडी रूम में भी हो सकता हूँ। तो जब मैं जिस रूम में था वो एक्सिस में होगा, याद है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, किसी ना किसी डायरेक्शन में तो मैं पॉइंट आउट कर रहा था, दैट वाज माय ओरिएंटेशन। ठीक बेटा? अब ओके सर। बताओ, सबको क्वांटम नंबर्स का एटलीस्ट इतना लॉजिक क्लियर मेरे साथ? यस सर। यस हाँ सर। बेटा, अगर अब इतना लॉजिक क्लियर है, अब हम लोग इन्हें एक एक पकड़कर पहले क्लियर करेंगे। अब हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अब देखो बेटा, अभी तक आप लोग 10th क्लास में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या रिप्रेजेंट करते थे, 1, n को रिप्रेजेंट 2 से, n को रिप्रेजेंट 3 से, n को रिप्रेजेंट 4 से। तो आपने याद है इनको कैपिटल लेटर्स दे रखे थे, k, l, m और n। दिस वाज आवर प्रिंसिपल शेल। इससे मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कांसेप्ट तो क्लियर? यस सर। क्लियर? अब इसके बाद सेकंड मैंने कौन सा लिखा था, एजीमुथल क्वांटम नंबर। बेटा ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, दिस कैन हैव वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इसकी वैल्यू स्टार्ट होगी 0 से, मैक्सिमम वैल्यू दिस कैन गो अप टू n-1। क्लियर बेटा? दिस वैल्यू कैन गो अप टू n-1। तो दैट मींस अगर मेरे पास n1 है, अगर n1 है तो l कैन हैव वैल्यू जस्ट 0। अगर मेरे पास n क्या है 2, तो l कैन हैव वैल्यू 0 और 1। अगर मेरे पास n3 है तो आप बताओगे हाउ मेनी वैल्यूज l कैन हैव? अगर n3 है, 0 2। गुड, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है। ठीक बेटा? ये था हमारा l का कंसेप्ट कि अगर प्रिंसिपल शेल 1 है तो सब शेल पक्का 0। ये बेटा 0 ना आगे जाकर आज शायद लेक्चर के आखिर में आ जाएगा, शेप्स ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। तो 0 का मीनिंग था स्फेरिकल। अगर एक स्टूडेंट सोचता करना सर ये 0 क्या है, तो 0 बेसिकली क्या था, ये शेप ऑफ ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकल इन नेचर, इसलिए उसे 0 दे रखा है। क्लियर? अगर n2 है तो l कैन हैव वैल्यू 0 और 1। अगर n3 है तो l कैन हैव वैल्यू 0 1 2। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं आया? अब बेटा देखो, अगर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 2 और 1, तो आप मुझसे पूछोगे खन्ना सर 2 तो आपका प्रिंसिपल शेल भी है, सर 2 आपका सब शेल भी है, सर 1 आपका प्रिंसिपल शेल भी है, 1 आपका सब शेल भी है। तो बेटा डाउट्स ही डाउट्स आ जाएंगी। हाँ जी बेटा, डाउट्स आ जाएंगी एल की। यस सर। यस अगर सर। डाउट आ यस जाएगी सर। बेटा, एल की हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज है, 0 1 2 और
एल की हमारे पास सिर्फ 4 वैल्यूज कंसिडर करेंगे, दीज विल बी 0, 1, 2 एंड 3। तुम लोगों ने 10th क्लास में 1 को दिया था सिंबल k, 2 को सिंबल दिया था l, 3 को सिंबल दिया था m, 4 को सिंबल दिया था n। तो बेटा ऐसे ही हम लोग भी 11th क्लास में इन ऑर्बिटल्स को, सबशेल्स को we will give representations। क्लियर? हमारे पास l की सिर्फ 4 वैल्यूज आएंगी, 0, 1, 2, 3। तो मैं इन सबको स्मॉल लेटर्स असाइन कर दूंगा। वी असाइन स्मॉल अल्फाबेटिक सिंबल्स। मैंने इनको स्मॉल अल्फाबेटिक सिंबल्स दे दिए। 0 है तो इसे s दे दिया, 1 है तो इसे स्मॉल p, 2 है तो स्मॉल d, 3 है तो स्मॉल f। मैंने इन्हें सिंबल्स अटैच कर दिए। इसलिए अब देखो आपने 10th क्लास में पढ़ा था n1, तो यहाँ पर l क्या था 0। ऐसे अगर n2 था तो l कैन हैव वैल्यू 0 और l कैन हैव वैल्यू 1। तो बेटा मैं अगर इतना बड़ा बड़ा लिखने बैठ गया मेरी तो छुट्टी हो जाएगी। तो देखो मैंने अब इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, यहाँ पे 1, 0 को सिंबल क्या दिया था s, तो मैं अगर लिख दूं 1s। ऐसे बेटा 2 और l क्या 0, 0 को सिंबल क्या दिया था s, तो मैंने इसे सिंबल दे दिया 2s। ऐसे ही n2 था और l क्या था 1, 1 के लिए सिंबल क्या था p, तो आज से इसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाय 2p। इसलिए मैंने आपको कहा था आज ना जिसने दिमाग में ये कंसेप्ट बैठा लिया कि खन्ना सर ये सारी कोड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, कोड लैंग्वेज, तो तुम्हारा दिमाग ना उल्टा चलना स्टार्ट हो जाता है। हाँ हम लोग मैसेज करते हैं सर को कि मैंने टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया तो DNP लिख दिया सर, यार तुम लोग जब नो डाउट्स होता है कंप्लीटली नो डाउट, CNB लिख दिया कंप्लीटली नो डाउट्स। तो बेटा ऐसे आपके सिंबल्स है, ये हमारी एब्रीवेशंस है, सर नोटेशंस। हाँ जी सर जो सेकंड n इजिकल्स टू 2 है उसमें l इजिकल्स टू 1 नहीं आना चाहिए? नहीं बेटा 0 भी आ सकता है, ऐसे मैंने स्टार्ट वैल्यू 0 से की है, मैक्सिमम ओके लेकर गया हूँ अप टू n-1। देख मेरा स्कूल बेटा मिडिल क्लास तक भी है, मेरा स्कूल मॉडल क्लास तक भी है, मेरा स्कूल सीनियर सेकेंडरी तक भी है, पर देख नर्सरी सब में है। एक बार नर्सरी से लेकर 5th, एक बार नर्सरी से लेकर 10th, एक बार नर्सरी से लेकर 12th, इसलिए नंबर l स्टार्ट होंगे 0 से, बट मैक्सिमम वैल्यू विल गो अप टू n-1। इससे एक डिजिट हमेशा क्या रहेगा कम। ऐसे ही बेटा अगर अभी भी डाउट था एक और करते हैं, n क्या 3, समझ आ गया सर। तो l कैन हैव वैल्यू 0, l कैन हैव वैल्यू 1 और l कैन हैव वैल्यू 2। क्लियर? 0, 1, तो यहाँ पे ये आ नहीं रहा तो मैं ऊपर, मुझे था कि अभी मैं रब ना करूं पहले एक बार, तो यहाँ पर बेटा लिख देता हूँ अगर मेरे पास n3 था तो l कैन हैव वैल्यू 0, l कैन हैव वैल्यू 1, l कैन हैव वैल्यू 2। अब देखो अगर 0 था तो इसे सिंबल दे सकता था 3s, यहाँ पे 2 था तो इसे सिंबल सॉरी 1 था तो इसे सिंबल यहाँ पर 3p। आप बताओगे इसे सिंबल क्या दे फिर n3 और l2? Sir, 2D. डी बेटा 3 है इधर, इधर 3 है और इधर क्या 2, 2 को सिंबल क्या दिया था d, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3d। ठीक, अब बताओ बेटा n और l का कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे साथ? यस सर। क्लियर? अगर क्लियर है तो एक और बता दो फिर मुझे, ताकि मुझे पक्का हो जाए हाँ ये कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास n क्या था 4, तो तुम में से एक कहता है खन्ना सर l की वैल्यूज 1, 2, 3 और उसने एक और लिखवा दी l इज इक्वल टू 4। बताओ बेटा 4 वैल्यूज ये आएगी l इज इक्वल टू 4? नहीं सर 0 आएगा सर। 0 आएगा। l कैन हैव वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम, कहां से था 0, मैक्सिमम कहां तक जाएंगे अप टू n-1। -1. 1 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी और 2 3 भी भी, 3 भी। ये नहीं होगा। यस सर। ठीक, और ऊपर से अगर इन्हें आप सिंबल देने थे S P D F, अब जल्दी मत करना, 4 है और 0 है तो इसको 0, 1, 2, 3, तो इसे सिंबल क्या दे दिया 4S, 4s इसे सिंबल क्या दे 4p दिया 4P। अब आप बताओ इसे सिंबल क्या दे 3। 4f 4f। गुड, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4F और यहाँ पर ये कौन सा आ जाएगा 4D। बेटा इस टॉपिक के ना हमारे पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं आते, सपोज तुम्हारी किस्मत में कोई क्वेश्चन आया नहीं, पर इसके बिना ना मुझे इनऑर्गेनिक समझ आएगी ना मुझे ऑर्गेनिक, इसलिए ये लेक्चर हमारा बैकबोन है। और बेटा लास्ट ईयर ना मेरे पास 2 या 3 स्टूडेंट नए आए थे 11th में। क्लियर? तो उन्होंने मेरे साथ क्वांटम नंबर्स का कंसेप्ट पहले किया था घर पर आकर, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, मेरी क्लासेस क्या होगी ऑनलाइन, तो बेटा वो बच्चे नहीं आए थे। क्लियर? पर इस बार जब मैंने 12th की पढ़ाई स्टार्ट की, एक मनीष और एक उसका फ्रेंड है बेटा 12th में, वो दोनों पहले लेक्चर में मेरे साथ आ गए, कहते खन्ना सर
आपके पास घर आकर हम लोग सिर्फ क्वांटम नंबर्स पढ़कर गए थे और हमें सबसे आसान लगा था पढ़ना एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्योंकि क्वांटम नंबर्स हमारे बैकबोन थे। क्लियर? तो बेटा बस ऐसे आज का लेक्चर आराम से समझो, जहाँ पे डाउट है बस मुझे 10 मिनट बोलने दिया करो, कोई डाउट है लिख लो, मैं साथ ही क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है? अब बताओ बेटा, एन और एल में तो कोई डाउट नहीं था। नो सर। क्लियर? अगर एन और एल क्लियर है, अब इसके बाद आगे मेरे पास कौन सा है? एम। आयुषी, तू भी काफी दिनों के बाद क्लास लगा रही है, मेरे साथ लेक्चर देखे थे, समझ आ रहा है ना आयुषी? हाँ जी आयुषी। हाँ आयुषी, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। चल ठीक है बेटा, ये मत सोचना खन्ना सर का कोई फेवरेट है या आयुषी और एक और बार बार स्टूडेंट का नाम किसका ले रहा हूँ, मौलिक। तो मेरे तुम सारे फेवरेट हो, बस उस टाइम जो नाम स्ट्राइक कर दिया। आयुषी के एक्चुअली क्या था बेटा, घर में प्रॉब्लम थी, इसके अभी ग्रैंडमदर की डेथ भी हो गई थी, तो ये थोड़ा टेंस भी थी, इसलिए घर में सारा हौच पौच था। इसलिए बस इससे पूछा कि काफी दिनों के बाद आज क्लास लगा रही थी कि समझ आ रहा है, ऐसा तो नहीं बिल्कुल ऑफ द ट्रैक लग रहा टॉपिक। तो बेटा आज ना, अब इसके बाद मेरे पास कौन सा रह गया? एम। एम क्या था याद करो हमारे पास, दिस वाज आवर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये हमारे पास क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो बेटा एम की वैल्यूज हमारे पास क्या होती है? 0 प्लस माइनस एल। 0 प्लस माइनस एल। तो देखो अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, वैल्यूज क्या आ जाएंगी? माइनस एल, 0 और प्लस एल आ जाएगा। अब बेटा जहां पे जिसको ये नंबर मुश्किल लगता ना सर, ये 0 माइनस एल, 0 प्लस 1, एक मैंने अभी टिप दिया था, इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मीनिंग अब तो क्लियर हुआ। इसका स्पिन क्या था? प्लस हाफ, और इसका एक का स्पिन क्या था? माइनस हाफ। एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ। तो अगर मैंने ऐसे दिखा दिए इलेक्ट्रॉन्स, एक स्टूडेंट कहता है खन्ना सर 2 इलेक्ट्रॉन से तो दिखाए है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या कर दी? सेम। अगर स्पिन सेम है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रिपेल। एनर्जी ज्यादा, स्टेबिलिटी कम। तो बेटा एक लॉजिक आज के लेक्चर का और ध्यान रखना, इन वन ऑर्बिटल वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिस शुड ऑलवेज हैव ऑपोजिट स्पिन, क्योंकि तभी इनके पास स्टेबिलिटी आएगी। तो इसलिए यहाँ पर हर ऑर्बिटल में वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? अब बेटा देखो, अगर एल की वैल्यूज मेरे पास क्या थी? 0 1 2 और 3। अगर मेरे पास एल 0 है तो एम कैन हैव वैल्यूज 0, दैट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आ गया इसमें? नंबर ऑफ ऑर्बिटल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हमारे पास क्या आ गया? 1। अगर मेरे पास एल 1 था तो एम कैन हैव वैल्यू 0 प्लस माइनस 1, तो क्या आ गया? माइनस 1, 0 और प्लस 1। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या आ गए? 3। क्लियर? अब बेटा आप बताना सोच कर, जल्दी मत आंसर करना। अब मेरे पास अगर L2 है, अगर अब मेरे पास बेटा L2 है तो M की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? सर 0। Sir, -2, 0, minus हाँ plus जी। सर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। चलो बेटा ये मुझे अच्छा स्टूडेंट मिला, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अगर मैथ तेरी सेट पे होता ना, मेरे दिमाग में होता 0 प्लस माइनस 2। उनके लिए फिर मैं ये नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे ये नंबर लाइन है। अगर अभी भी तुम्हारे कोई मेरे जैसा स्टूडेंट था, उसको ये नहीं स्ट्राइक करता, उसे स्ट्राइक करता 0 प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 2 लिखकर बैठ गया। तो बेटा 10th क्लास में नंबर लाइन पड़ी है 0, इधर क्या होता था? प्लस 1, इधर क्या होता था? प्लस 2, इधर क्या होता था? प्लस 3, इधर माइनस 1, इधर माइनस 2, इधर क्या होता था? माइनस 3। तो बेटा जब आपने प्लस माइनस 2 कहा यहाँ से लेकर ये, तो वैल्यूज क्या आ गई? -2, -1, 0, +1 और +2। तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 5। क्लियर? अब शायद लास्ट केस तुम सारे ठीक बता दोगे मुझे। सारे ठीक कैसे बता दोगे लास्ट में? यहाँ पर हमारे पास लास्ट में एल क्या रह गया? 3। तो एम कैन हैव वैल्यूज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3। गुड, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। क्या क्या आ गया? -3, -2, 1, 0, +1, +2 और +3। कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 7। ये था बेटा आज के लेक्चर का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट। सबको क्लियर हुआ या एक स्टूडेंट को भी डाउट है, सो दैट आई शुड रिपीट? सर क्लियर है। रिपीट कर दूं? clear है। बेटा यहाँ पे देख, अगर L 0 था तो M कैन हैव वैल्यू 0, तो दैट मींस ऑर्बिटल 1 रह गया। अगर मेरे पास L2 था, L2, तो M कैन हैव वैल्यूज 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। तो क्या आ गया? -2, -1, 0, +1 और +2। कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 5। अगर ये 3 था,
तो देख -3 से लेकर +3, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑर्बिटल्स के आगे 7। अब किसी को अगर याद है एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 2, तो 7 ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स के आ जाएंगे 14। अब बताओ बेटा, अभी मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, सिर्फ 4 क्वांटम नंबर्स के लॉजिक्स दिए। सबको समझ आए लॉजिक्स? सर अभी मैंने इनका कोई क्वेश्चन कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ आपके साथ ये 4 क्वांटम नंबर्स डिस्कस किए। समझ आए बेटा यहाँ तक? यस सर। क्लियर? अब Yes, बेटा sir. यहाँ पर अब पता क्या, अगर आपने बुक में से ये टॉपिक उठाया, क्लियर, तो बेटा एनसीईआरटी की बुक में तो ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, उन्होंने 3-4 पेजेस में सारा 2 या 3 पेजेस में खत्म कर दिया। अगर बेटा आपने प्रदीप उठाया, उसने बेटा 7-8 पेजेस भर रखे, और कहीं पे क्या कहीं पे क्या कहीं पे क्या। तो बेटा अब ना तुम लोग मेरे साथ इन क्वांटम नंबर्स को मैं थोड़ा कंडेंस कर रहा था, तो तुम लोग सारे नया पेज ओपन कर लो, नया पेज। अब ये एक बड़ा सा टेबल बनाना है आपके साथ, ऐसे बनाना है। ये देखो, जैसे सपोज ये पेज है, नया पेज निकाल लो, क्लियर, और शीट को ऐसे मत पढ़ना जैसे वो आपके रजिस्टर की है, इसे ऐसे कर लो, क्योंकि मैंने अब आपके साथ काफी सारे आगे कॉलम्स बनाने हैं, तो वो पढ़ने मुश्किल लगते हैं। तो बेटा जिसका आधा पेज होगा तो क्या होगा, आधा टेबल इधर आधा उधर आएगा। तो आप नया पेज ओपन कर लो, और शीट को जो प्रैक्टिकल कॉपी है वो ऐसे नहीं, उसे ऐसे कर लो, ताकि तुम लोग यहाँ पर पूरा प्रॉपर लिख सको। करें अब स्टार्ट इसे? यस सर। करें बेटा? यस सर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आ गया फर्स्ट, सबसे पहले बेटा यहाँ पर मेरे पास आ गया दैट वाज आवर प्रिंसिपल। यहाँ पर मेरे पास आ गया प्रिंसिपल। सर दिख नहीं रहा। अच्छा सॉरी, मैं वही देख रहा था कि मुझे नजर आ रहा है कि नहीं, मैं इसको स्पेस मैक्सिमाइज कर रहा था। तो यहाँ पर क्लियर, तो यहाँ पर बेटा अब मैंने आपसे पहला लिख दिया, दैट इज आवर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्लियर, इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, बाय एन। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक बेटा, इसके बाद सेकंड कौन सा किया था? हाँ जी बेटा, सेकंड सबशेल। एजीम्यूथल, इसके बाद किया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। यहाँ पर बेटा आ गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक बेटा, इसके बाद एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बाद थर्ड हमारे पास आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक बेटा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बाद इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। यहाँ पर नेक्स्ट बेटा मेरे पास आ गए नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद आगे मेरे पास आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर बेटा आगे आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आखिर में कौन सा आ गया तो हमारे पास याद है स्पिन क्वांटम नंबर। क्लियर? अब बेटा जो नहीं पढ़ा जा रहा मुझे बता दो, मैंने थोड़ा छोटा इसलिए लिखा है ताकि मेरा टेबल पूरा कंप्लीट आ जाए एक ही जगह पर। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, याद है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किससे किया था, बाय एल। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया था बाय स्मॉल एम। फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, फिर आगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और आखिर में क्या आ गया, स्पिन क्वांटम नंबर। सबसे पढ़ा जा रहा है ये? हाँ जी बेटा, सर पढ़ा जा रहा है सब? अगर अब सब पढ़ा जा रहा है तो बेटा पता क्या, मुझे अब इन क्वांटम नंबर्स का बुक में से नहीं याद रहता, मुझे यहाँ पे इनके ना बस आपने भी अगर बेटा ये ध्यान रख लिया, जो मैं चीजें बोर्ड पर लिख रहा था, हमारे सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर करने आसान हो जाएंगे। एल की वैल्यू याद करो हमारे पास क्या थी, 0 से लेकर अप टू n-1। क्लियर? दूसरा मेरे पास एल का कंसेप्ट क्या था, हाँ जी चलो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एल कैन हैव वैल्यू 0 से लेकर क्या था n-1। और एक और मैंने लॉजिक रखा, एल की कितनी वैल्यू थी, 0 1 2 और 3। यही था ना बेटा, 0 1 2 3। इसे सिंबल दिया था एस, इसे सिंबल पी, इसे डी और इसे एफ। और एम का बस मैंने कंसेप्ट क्या रखा, 0 प्लस माइनस एल। ये बेटा अगर आपने क्वांटम नंबर्स के बस ये कंसेप्ट ध्यान में रख लिया, एल कैन हैव वैल्यू 0 मैक्सिमम अप टू n-1। एल की 4 वैल्यूज थी, 0 1 2 3, इन्हें सिंबल्स असाइन कर दिए थे एस पी डी एफ।
और n कैन हैव वैल्यू 0 प्लस माइनस n। अगर बेटा इतना सा कंसेप्ट भी याद रह गया, हमें ये टॉपिक करना क्वांटम नंबर्स, इनके सारे क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने आसान हो जाएंगे। कैसे? अब मुझे याद था अगर मैं पहला शेल उठाता तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 1, तो l कैन हैव वैल्यू 0। अब ये 1 है और ये 0 है, 0 का सिंबल क्या दिया था s, तो r से हम लोग इसे रिप्रेजेंट किससे कर देंगे बाय 1s। अगर l 0 है तो याद है m भी क्या था 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आ गया 1। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 2 थे। तो देखो अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे पक्का है। अब आप बताओ दोनों की स्पिन प्लस हाफ लिखूं, दोनों की स्पिन माइनस हाफ लिखूं, या प्लस हाफ और माइनस हाफ? इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या लिखूं? बोथ विल हैव प्लस हाफ, बोथ विल हैव माइनस हाफ, या ये कंसेप्ट लिखूं एक का प्लस हाफ और एक का माइनस हाफ? हाँ जी बेटा, कौन सा कंसेप्ट ठीक लिखा मैंने स्पिन का? प्लस हाफ और माइनस हाफ लिखूं, या दोनों प्लस हाफ या दोनों माइनस हाफ? प्लस वाला So plus or minus दोनों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर दोनों प्लस लिख दिया तो दैट मीन बोथ आर हैविंग सेम स्पिन, दोनों क्या करेंगे रिपेल, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, तो बोथ शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। तो देखो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा पहले शेल का कंसेप्ट आ गया। अब देखो बेटा बोर बेचारा गलत नहीं था। बोर ने आपको 10th में फॉर्मूला क्या दिया था 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, तो n की वैल्यू करो 1 2, तो दैट मीन बोर बेचारा गलत नहीं था। बोर ने भी 2 इलेक्ट्रॉन रखे, तो बोर ने क्या किया दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लाकर पटक दिया, ये रहे 2 इलेक्ट्रॉन। इन क्वांटम नंबर्स ने क्या किया बेटा उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर सबशेल, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर स्पिन के कंसेप्ट दे दिए। दैट मीन मैंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थोड़ी सी और ज्यादा पर्टिकुलरली डिफाइंड फॉर्म में मेंशन कर दी। जैसे जब मैंने आपको घर का एड्रेस पूछा 15 सेक्टर, और जब आपने मुझे कहा खन्ना सर हाउस नंबर 245 फर्स्ट फ्लोर क्लियर, तो जब आपने हाउस नंबर 245 और फर्स्ट फ्लोर बोला तो दैट मींस आपने अपने घर की लोकेशन को कंप्लीटली मुझे प्रॉपर्ली डिस्क्राइब कर दिया। यही बेटा क्वांटम नंबर्स था। इसलिए मैं आप सबसे कहता था बोर बेचारा गलत नहीं था। मैं सबको कहता हूँ आज ना मैं बोर को बड़ा याद करता हूँ इस टॉपिक में, तो कहीं ऊपर घूम रहा होगा ना तो कर रहा होगा कोई एक टीचर है जो मेरा नाम बार बार ले रहा है क्लियर। तो क्या था बोर बेचारा गलत नहीं था, बस उससे गलती क्या होगी उसने लाकर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर प्रिंसिपल शेल में पटक दिया कि ये रहे इलेक्ट्रॉन्स। इन क्वांटम नंबर्स ने क्या किया उन इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर पोजीशन देनी स्टार्ट कर दी इन आवर गिवन स्पेस। so इन नंबर्स के बेस पे वी हैव गॉट मोर चांसेस ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम। अब बताओ बेटा n इज इक्वल टू 1 का केस सबको क्लियर? सर ये प्लस हाफ और माइनस हाफ कैसे आया? बेटा 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, अगर 2 इलेक्ट्रॉन थे तो याद है मैंने स्पिन तुझे पहले ही कहा था ये 8 लाइन लिखा है इस पे 8 लाइन। या तो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा क्लॉकवाइज, या ये इलेक्ट्रॉन स्पिन क्या करेगा एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज है तो हमने सिंबल दिया था प्लस हाफ, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ। या मैंने आपको क्या कहा था अगर थोड़ी अगर मुझे आवाज की पहचान हो, मेरे ख्याल मिंटू ने पूछा था। सर कृष्णा। हाँ कृष्णा, जब कृष्णा आपने पूछा था तू भी तो क्रिकेट खेलता होगा, एक बॉल स्पिन होती है टुवर्ड्स बैट्समैन, एक स्पिन होती है अवे फ्रॉम द बैट्समैन। जो टुवर्ड्स द बैट्समैन है, टुवर्ड्स द बैट्समैन तो वो क्लॉकवाइज जा रही है, और एक है टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द बैट्समैन अवे, अगर अवे है तो वो क्या था एंटी क्लॉकवाइज। एक को सिंबल दे दिया प्लस हाफ, एक को सिंबल दे दिया माइनस हाफ। ठीक बेटा? यस सर। क्लियर? अब इसका बेटा सेकंड आ गया हमारे पास n इज इक्वल टू 2। तो आप बताओ अगर n 2 है तो l कैन हैव वैल्यूज, ऊपर पढ़ो 0 से लेकर n माइनस 1, तो l कैन हैव वैल्यू 0 और l कैन हैव वैल्यू 1। यस सर। ठीक, अगर 0 था तो मैंने सिंबल क्या दिया है s, तो दैट मींस इसे रिप्रेजेंट कर सकता था 2s और इसे रिप्रेजेंट बाय 2p कर सकता था बेटा? यस सर। यस सर। Yes, sir. 0 है तो याद है m क्या था 0, क्योंकि 0 प्लस माइनस है 0, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 0 plus minus 1. 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के आगे 2। अगर अब l 1 है तो m कैन हैव वैल्यू 0 प्लस माइनस 1, तो क्या था माइनस 1 0 और प्लस 1, कितने ऑर्बिटल्स आगे 3। तो अब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास यहाँ पर 6 आ गए। हाँ जी बेटा, 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। यस सर। ठीक, अब बेटा इनको मैं थोड़ा सा अभी मैंने शेप्स नहीं की, तो ये एक ऑर्बिटल था, यहाँ पर क्या थे 3 ऑर्बिटल थे, तो इनका डायरेक्शन ऐसे दिखा सकता था फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स का,
यहाँ पर 6 है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या आ गया 6। अब बताओ बेटा थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो Yes, इसमें क्या हो sir. गया, एक मिनट बेटा बस, इनमें 6 में 3 की स्पिन आ गई प्लस हाफ और 3 की स्पिन क्या आ गई माइनस हाफ। ये था आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर हुआ यहाँ तक के नहीं? हाँ जी बेटा। Sir. हाँ जी, हाँ जी सर इसमें हमने ये एजीमुथल में हमने 2 क्यों नहीं लिया? बेटा, पहले मैंने रूल क्लियर कर दिया था, इट कैन हैव वैल्यू ओनली 1 लेस देन 2, उससे एक वैल्यू हमेशा कम रखनी है, इसलिए सिर्फ 0 और 1। अच्छा ठीक है सर। ठीक बेटा, तो सर अगर 3 अगर n = 3 होगा तो हम करेंगे। उसको 0 1 2 लिखेंगे है ना? अभी करेंगे। अब नेक्स्ट मैंने n = 3 ही करना है। ओके सर। अब मैंने n = 3 ही करना है। अब बताओ यहाँ तक, अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए इस ऑर्बिटल में, 2 + 6 8 है ना बेटा। में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बोर का फॉर्मूला पुट करो, 2 to the 4 4 to the 8। जब बोर बेचारा गलत नहीं था, बोर ने भी कहा था 8 इलेक्ट्रॉन है, पर इन नंबर्स ने क्या किया, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपर सबशेल्स में और प्रॉपर ओरिएंटेशंस में अरेंज कर दिया। बस उसने क्या किया था, लाकर 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पटक दिए। हमने क्या किया, उन 8 इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर प्रॉपर सबशेल और प्रॉपर ओरिएंटेशन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ आवर गिवन एटम कर दिया। ये यूज था हमारा क्वांटम नंबर्स का। अब बताओ बेटा n = 2 तक सबको क्लियर? सर हाँ जी सर वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 कैसे आया सर? वो नीचे 2 + 6 इसमें बेटा, नीचे से इसके अगला सर। हाँ इससे आगे देख, ऑर्बिटल कितनी है 3। मैंने भी आपको टिप दिया था, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 2। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है 3, तो 3 ऑर्बिटल में ऐसे बना दूं, ये एक ऑर्बिटल, ये 2 ऑर्बिटल और ये 3 ऑर्बिटल। इनको बस मैंने यहाँ पर इकट्ठा दिखाया और कुछ नहीं किया। तो इन तीनों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा दिखा दिया। जब मैंने इकट्ठा दिखाया तो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 आ गए। ठीक बेटा? यस सर। ठीक, चलो गुड। अगर आप यहाँ तक क्लियर था, अब इसके बाद मेरे पास, मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ ताकि तुम स्टूडेंट्स का टेबल आगे नजर आता जाए। अब यहाँ पर मेरे पास जी बेटा, अब n = 2 के बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा आ गया, n = 3। तो अब यहाँ पर आ गया n = 3। तो l कैन हैव वैल्यूज क्या थी 0, l कैन हैव वैल्यू 1, l कैन हैव वैल्यू 2। क्लियर? तो अब जिसने मुझसे पूछा था, मैं 2 से आगे नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास रूल था 0 से लेकर अप टू n - 1। तो 3 - 1 क्या आ गया 2। तो बेटा अब आप ऐसा करो, चलो अभी उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछता। 0 था तो क्या आ गया इसे सिंबल 3s। आप बताओगे इसे सिंबल क्या असाइन करें? 3p 3p इसे कर दिया 3p और नेक्स्ट 3d गुड, नेक्स्ट क्या आ गया 3d। अब l 0 था तो m की वैल्यू क्या आ गई 0, नंबर ऑफ ऑर्बिटल क्या आ गया 1, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए 2। अब l 1 है तो m कैन हैव वैल्यूज 0 ± 1। तो -1 0 और +1, तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स के आ गए 6, क्योंकि एक ऑर्बिटल में वी कैन हैव एट द मोस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 आ गए। अब बेटा मुझे l = 2 का लिखना नहीं आ रहा, क्या क्या लिखें m की वैल्यूज? सर 0 - 1 + 0 minus + -1 + -2 गुड बेटा, +-1 +-2, तो दैट मींस क्या क्या आ गया -2 -1 0 +1 और +2। तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए 5। हाँ जी Yes, आ गए sir. बेटा 5। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 10 10, तो यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आ गए 10। क्लियर? अब ऐड करो 10 + 2 12 12 + 6 18। तो बोर बेचारा ठीक था, बोर ने फॉर्मूला क्या दिया था 3n²। 3n², तो 3 3 का 9, सॉरी थर्ड था, तो यहाँ पे 2n², तो 3 3 का 9 × 2 18। यानी बोर बेचारा ठीक था, पर बोर ने क्या किया 18 इलेक्ट्रॉन को थर्ड शेल में रख दिया। इन क्वांटम नंबर्स ने क्या किया, उन 18 इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर सबशेल और प्रॉपर ओरिएंटेशंस अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ गिवन एटम दे दिया। तो थोड़ा सा पोजीशन को और रिफाइन कर दिया। अब मेरा ख्याल सबको क्वांटम नंबर्स यहाँ तक तो क्लियर? यस सर।
क्लियर? Yes, sir. इंटरेस्टिंग लग रहा है आज का टॉपिक है, मैं खुद भी खुश हो रहा हूँ पढ़ाकर। सर इंटरेस्टिंग है सर। इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग है ना? तो थोड़ा सा क्रेडिट खन्ना सर को दे देना, नहीं तो ये टॉपिक अपने फ्रेंड से पूछोगे ना, सबसे गंदा टॉपिक लगता है। और बेटा एक सच, मेरी पब्लिसिटी सेंटर तुम बच्चे ही हो, मेरा और कोई पब्लिसिटी सेंटर नहीं है। तो देखो मैंने आप में से एक दो स्टूडेंट ने कहीं रेफर कराया था, खन्ना सर मुझे ट्यूशन बता दो, तो उनके फ्रेंड्स भी वहां चले गए। तो अपने फ्रेंड मेरे पास भी ले आओ। तो में से 3-4 स्टूडेंट को मैंने ही रेफर किया था, चलो इस टीचर के पास, इस टीचर के पास। तो वहां पे उन्होंने मुझे क्या कहा, संदीप तेरा ये भी स्टूडेंट आ रहा है, तू तो सबसे ज्यादा बच्चे लेकर बैठा है। तो उन्होंने कहा वो भी आ गए। तो बेटा मेरी पब्लिसिटी तुम बच्चे ही हो, अगर तुम्हें पढ़ाया मेरा अच्छा लगता है तो अपना फ्रेंड सर्कल और है तो उनको भी ले आओ, ताकि तभी हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। बस याद है, मैं अब जो नए स्टूडेंट्स आए थे, अब स्कूलों में छुट्टियां स्टार्ट है, मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग से करना है। तो मुझे था कि बार बार रिपीट ना करना पड़े। अगर आपका कोई और फ्रेंड है जो कहीं जा रहा है, उसे डाउट आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो आप उसे मेरे पास ले आओ, मोस्ट वेलकम। तो हम लोग उसे अपने ग्रुप में करके फर्स्ट चैप्टर मैंने बस 2-3 दिनों में स्टार्ट कर देना है, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से, क्योंकि सभी स्कूल में मंडे से छुट्टियां हैं। तो मंडे से शायद मैं स्टार्ट कर दूंगा फर्स्ट चैप्टर। तो तब तक बेटा अगर मेरी पब्लिसिटी तुम बच्चे ही हो, अगर कोई दोस्त है जो इंटरेस्टेड है तो आप उसे मुझसे मिलवा दो, ठीक है? ओके सर हाँ जी, एक बोला सारा, बस सिर्फ एक को एक के लिए यस ओके? सर। Yes, सारे sir. बोल दो? Yes, sir. सर चलो ठीक है। अगर ठीक है तो अब n is equal to 3 के बाद अब करें बेटा एक केस और, n is equal to 4 yes, sir. करें। अब बेटा इसे जल्दी मत करना, क्योंकि अब मैं तुम्हें थोड़ा सा घुमाना साथ साथ शुरू कर रहा था। क्लियर? तो घुमाना शुरू क्या कर रहा था, n is equal to 4 तो है। अब मुझे सोचकर आंसर दो, l की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकता था, क्योंकि मिनिमम तो मुझे पक्का है, मिनिमम वैल्यू तो 0 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या ले? Maximum 3. 3 गुड गुड बेटा। तो l कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू 3। तो यहाँ पर l बीच में क्या घूमेगा 1 और l क्या घूमेगा 2। क्लियर? तो ये नीचे नजर नहीं आ रहा है, इसको मैं और ऊपर कर देता हूँ। तो l इज इक्वल टू 3 तक। ठीक। अब बेटा सारे नहीं, ये 4 है और यहाँ पर 2 है, इसे सिंपल क्या असाइन करते हैं 4 और 2 को? हाँ जी बेटा, अगर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, इसे सिंबल क्या असाइन कर दूं, 4s 4p 4d 4f या क्या? सर So 4D 4D. 4D 4D. गुड, इसे कर दिया 4d। ये बेटा सबको समझ आ रहा है या बस जो आंसर दे रहा है सबको समझ आ रहा है ना, तभी मुझे अच्छा है। हाँ जी, तो Yes, ऐसा sir. करो, समझ आ रहा है. चलो गुड। अब ये बता दो, अगर 4 है और l 0 है, व्हाट सिंबल? 4S 4s. गुड बेटा गुड। अब बोला धीरे से, दिव्यांशु भी आगे में। तो l इज इक्वल टू 3। 4F गुड गुड। और यहाँ पे जो बचा कौन सा, 4p। 4P क्लियर? अब बेटा आप सारे मुझे L3 है, अब बता दो अगर L3 है तो M कैन हैव वैल्यूज। अगर L3 है तो M कैन हैव वैल्यूज। मैं यहाँ Sir, 0 0 plus plus minus 1 minus plus 1 minus 2 plus plus minus minus 2 3. plus minus 3. गुड गुड। अब मुझे अच्छा पता क्या लगा, तुम लोग बुरा मत मानना जो मैं वर्ड बोलने जा रहा था। अब तुम सारे इकट्ठे आंसर लगे थे देने, है ना? 4-5 स्टूडेंट तो मेरी क्लास को क्या बना रहे थे, फिश मार्केट। यही मुझे चाहिए ऑनलाइन क्लास में। जब बेटा तुम लोग ऑफलाइन क्लास में सारे ऐसे इकट्ठे बोलते हो ना, फिर मैं शांत कराता हूँ, क्योंकि तुम्हारे ना वहाँ पर मेरे चेहरे सबके सामने होते हैं आपके मेरे, तो मैं चेहरे से समझ आता हूँ किसे समझ आ रहा है किसे नहीं। पर अब जब तुम लोग सारे ऐसे इकट्ठे बोले ना क्लास में, मैं सबको शांत कराता था, भाई चुप कर जाओ, मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें क्लियर हो रहा है टॉपिक। पर अब बड़ा अच्छा लगा जब सारे इकट्ठे बोले, मीन सबको समझ आ रहा है। तो मेरी क्लास को ऐसे बीच बीच में फिश मार्केट बनाते रहा करो, सभी इकट्ठे हो जाया करो स्टार्ट। वर्ड मैंने जरूर गलत बोल दिया, फिश मार्केट, फिश मार्केट ना बोलो, मॉल बोल देते हैं, मॉल बना दो। मॉल में भी तो ऐसे होता है ना, जब घूमने जाते हैं आजकल, कोरोना डेज में नहीं, नॉर्मल में जब मॉल में जाते हैं शोर शराबा पड़ा रहता है, ऐसे तुम बच्चे शोर शराबा डालते रहा करो। गुड, मुझे अच्छा लगता है। तो जब ये क्लियर था तो यहाँ पे m की वैल्यूज क्या आ जाएगी, l क्या आ जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। तो दैट मींस नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या आ गए 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 40। Sir, दिख नहीं रहा. अच्छा सॉरी बेटा। तो इसमें L इज इक्वल टू 3 में पक्का है, कितने आ जाएंगे यहाँ पर वैल्यूज मेरे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस। ठीक है, और ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 7। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे 14। मेरे ख्याल अब ऊपर 3 केस है करने की जरूरत नो सर। है करने नो की? सर No, sir.
पे 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या था 10, और सॉरी 2, 8, 10 और ये, अगर इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है सम 32। अगर 32 था तो 2n स्क्वायर 4 4 द 16, 16 टू द 32। दैट मीन बोहर बेचारा गलत नहीं था, बोहर के सारे कंसेप्ट ठीक थे। अब बताओ बेटा, आज जहां तक मेरे साथ क्वांटम नंबर्स क्लियर यस यस सर। सर। क्लियर? अभी तो बेटा मैंने सिर्फ क्वांटम नंबर्स क्लियर किए थे, अब इनके क्वेश्चन पकड़े पेपर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। यस सर। क्लियर? तो बेटा अब इसका ना सबसे आसान पहला क्वेश्चन। सर हाँ जी। ये सर n = 4 तक ही होते हैं बस? ना बेटा 5 6 7 तक भी है, पर उनमें हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनमें हमारे फिलिंग ऑर्डर चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो इसलिए मैंने अभी 5 6 नहीं, सारा फिलिंग ऑर्डर ऐसे ही चलेगा, पर होगा क्या, जब इनमें इलेक्ट्रॉन्स प्लेस करने स्टार्ट करेंगे तब हमारे पास एबनॉर्मलिटीज आनी शुरू हो जाएगी। जैसे देख ट्रैफिक लाइट है, सारे रुकते हैं, सॉरी बेटा, ट्रैफिक लाइट पे सभी रुकते हैं, रेड लाइट पे, यस सर। है ना? कोई है जो नहीं रुकता? यस सर। कौन? सर जो निकल जाता है। हाँ जी, सर जो निकल जाता है। जो निकल जाता है तो उसको तो गवर्नमेंट को वो ट्रैफिक पुलिस वाले बैठे हैं, किसको हम लोग अलाउ करते हैं निकलने के लिए? सर एम्बुलेंस। है ना? दूसरा मुझे गुस्सा बड़ा आता है जब वो पॉलिटिशियन निकलते हैं हमारे Yes, पास है, sir. हमें साइडों पे कर देते हैं Yes, और sir. पॉलिटिशियन की गाड़ी पहले निकालते हैं। जब वोट लेने होते हैं तो पॉलिटिशियन हाथ जोड़कर खड़ा होता है हमारे आगे, और जब हमारे साथ जा रहा है तो हमें पीछे करके खुद निकलता है, तब गुस्सा आता है। तो मीन्स वहां पर रूल तोड़ रहे थे। यस सर। बेटा ऐसे ना नेक्स्ट लेक्चर में हमारे 3 रूल्स आएंगे ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स। 3 रूल्स आएंगे, उन तीनों रूल्स को तोड़ते हैं, वो तोड़ते हैं सबसे ज्यादा फिर 6 7th ऑर्बिटल में है, इसलिए मैंने उनको अभी ड्रॉ नहीं किया, मैंने बस आपको एक लॉजिक दे दिया ऑफ फिलिंग ऑर्डर ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स। ठीक है? ठीक। यस सर। अब बेटा देखो, मुझे क्वांटम नंबर बुक में से याद ही नहीं, मुझे बस इतना कंसेप्ट याद है, L कैन हैव वैल्यू 0 मैक्सिमम अप टू n-1। L कैन हैव वैल्यू 0 1 2 और 3, इसे S, इसे P, इसे D और इसे F, और M कैन हैव वैल्यू 0 ± L। ठीक, मुझे बस बेटा क्वांटम नंबर्स का जब भी रीजनिंग का क्वेश्चन आंसर आ जाए बस इतना कंसेप्ट आता है। तो पहला कॉमन क्वेश्चन सीबीएसई या कंपटीशन में आता है 1s 2s 2p, इधर मैंने कर दिया 2d। क्लियर? तो आपको पेपर में आ गया विच ऑफ दीज सेट ऑफ ऑर्बिटल कैन एग्जिस्ट और विच कैन नॉट एग्जिस्ट, विच ऑफ दीज कैन एग्जिस्ट एंड विच ऑफ दीज कैन नॉट एग्जिस्ट। तो बेटा आज पहला लेक्चर था, इन्हें आराम से लिख लो। n1 है तो अगर s है तो क्या था 0, l कैन हैव वैल्यू 0, यहाँ पर n is 2 तो l is equal to s, क्या था 0, n is equal to 2 तो यहाँ पर l पक्का क्या 1, नेक्स्ट n क्या 2 और l की वैल्यू क्या 2। तो बेटा अब आप बताओ इन सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में से विच ऑर्बिटल कैन नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा ऑर्बिटल ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं? 1s सर। फर्स्ट 1s n1 और l0 वो सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, 2D। है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो सारी वैल्यूज एक लेस है और यहाँ पर n और l क्या हो गया इक्वल, अगर इक्वल है तो दैट मींस दिस 2d वाज आवर ऑड केस, दिस ऑर्बिटल कैन नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। क्लियर? सबसे आसान सीबीएसई या कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है। अब बेटा बताओ सबको क्लियर पहला? यस सर। हाँ जी क्लियर? अगर क्लियर है अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन क्या आ जाता है यहीं पे, वो क्वेश्चन आ जाता है, मैंने आपको दे दिया 3p, आपको आ गया फाइंड वैल्यू ऑफ n एंड l, 3p दे दिया और पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ n l, तो यहाँ पे पक्का बेटा n हमारे पास क्या आ जाएगा 3, p है तो क्या था 1, तो l की वैल्यू क्या आ गई 1। ऐसे हमें असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हुए बेटा फर्स्ट 2 क्वेश्चंस? तो यस सर। क्लियर? अब यहाँ पे अब आप बताना, अगर मैंने यहाँ पे 3p में इधर मैंने कर दिया 3, इधर मैंने कर दिया 3, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज ऑर्बिटल्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन थे। तो जब मैंने ऊपर लिखा 3, दिस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आवर सबशेल, क्योंकि p याद है हमारे पास क्या था सबशेल था, n प्रिंसिपल शेल था और l हमारे पास क्या था सबशेल, तो दिस वाज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आवर सबशेल। सबको क्लियर हुआ बेटा? हाँ जी, ये Yes, 2 sir. क्वेश्चंस तो क्लियर? यस सर। अगर 2 क्वेश्चंस क्लियर है, अब बेटा ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा था
ये आपके पेपर्स में बड़ी बार आ रखा है, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन आ रखा है, क्लियर, सीबीएसई में भी और कंपटीशन में भी। एक बार बस मुझे बोर्ड पर ना लिखने देना 3-4 केसेस। क्लियर, तो बेटा पेपर में ना आपको ये 4 सेट आ गए ऑफ आवर क्वांटम नंबर्स, क्लियर, और मुझे कुछ बेसिक याद नहीं था, मुझे बस बेसिक का याद था 0 से लेकर n-1, l की वैल्यू 0 1 2 3, इसे सिंबल s p d और f, और एक मुझे ध्यान में क्या था m इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस l। मुझे बस ये बेसिक याद थे। तो बेटा जब ग्रुप में पढ़ाता हूँ ना तब तो तुम बच्चे अपने नंबर लगाकर बैठ जाते थे। अब आप बताओ ये पहला सेट जो लिखा है ये फिजिबल हो सकता है क्वांटम नंबर्स का या नहीं? सर रिपीट करना। पहला सेट जो है n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to -1, s is equal to +1, ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? कर सकता है सर। हाँ जी कर सकता है एग्जिस्ट या नहीं? सर नहीं, क्योंकि m में से -1 है, 0 और +1 नहीं है। तो बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे जब मेरे पास l है दैट मींस ऑर्बिटल से ना, तो ऑर्बिटल 0 से लेकर -1 भी था और +1 भी था, तो अगर l1 था तो याद है l कैन हैव वैल्यू 0 एज वेल एज 1, दैट मींस l1 हो सकता है, और m की वैल्यूज यहाँ पर क्या क्या हो सकती थी 0 +1 और साथ में -1, यहाँ पे -1 एक वैल्यू दे रखा है, तो हमें पहला सेट जो है दैट इज फिजिबल, फर्स्ट सेट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। यस सर। अब आप बताओ ये सर एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ जी। नहीं सर। क्यों? सर क्योंकि इसमें l भी 3 दिया हुआ है और n भी 3 दिया हुआ है। बेटा हो गया क्लियर कि यहाँ पर यस सर। एक मिनट बस बेटा, एक मिनट, तो यहाँ पर l3 दिया था, तो दैट मींस दिस सेट ऑफ रीडिंग इज नॉट फिजिबल, क्लियर। हाँ अब पूछ मौलिक पूछ रहा था कौन? सर पार्थ। हाँ जी पार्थ। सर हमें लाइक जैसे आपने फर्स्ट में बताया -1 है या +1 है या फिर 0 है, उसमें से कोई भी एक आएगा तब भी वो एग्जिस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर l1 था या अगर मेरे पास l1 था तो m कैन हैव वैल्यू 0 भी हो सकती है, +1 भी और -1 भी, तीनों वैल्यूज हो सकती हैं, मैंने एक दे दी -1, तो तब पहला सेट एग्जिस्ट कर सकता है। ओके सर। ठीक बेटा, अब सेकंड तो नहीं किया आपने, गुड, मुझे ठीक आंसर दे दिया। अब बताओ ये जो नेक्स्ट है ये भी एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? कर सकता है सर। यस सर। यस सर कर सकता है। शाबाश। यस सर कर सकता है। l क्या दिया 1, तो m की वैल्यूज क्या क्या आ सकती हैं? सर 0 +1 +2 +1 -2। अब +2 अपने आप बना ले, मैंने l1 तक दिया, फिर नहीं हो सकता एग्जिस्ट। तो m की वैल्यूज क्या आ सकती है? सिर्फ यहाँ पर 0 +1 और क्या हो सकता है -1, -2 नहीं हो सकती, दिस सेट कैन नॉट एग्जिस्ट। ये मेरा बेटा पढ़ाने का कंसेप्ट था। अब खन्ना सर के साथ थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है पढ़ने का। पहला केस आसान दिया, दूसरे में गलती यहाँ पे कर दी, तीसरे में गलती यहाँ पे कर दी, अब फोर्थ में तुम लोग साथ ही पढ़ोगे, खन्ना सर ये भी नहीं करेगा लास्ट सेट एग्जिस्ट? नहीं सर, एस वाला गलत है सर। नो सर। क्योंकि स्पिन की सिर्फ दो वैल्यूज थी, क्या थी? +1 और -1, -1 3/2 है, तो हमें ये तीनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बेटा Yes, sir. कंपटीशन का सबसे आसान क्वेश्चन बोल सकता था सर यस सर। ऑड केस आउट, इन चारों में Sir. ऑड केस, तो ऑड केस क्या था? सिर्फ पहला सेट एग्जिस्ट कर सकता है, बाकी तीनों में कहीं ना कहीं क्या था, करेक्ट फिगर्स मेंशन नहीं थे। ऐसे क्वेश्चंस हमारे सीबीएसई और कंपटीशन में आते हैं। सीबीएसई में आ जाएगा गिव रीजंस, कंपटीशन में बस आपको फाइंड आउट करना आता है वेदर फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स आर फिजिबल और नॉट, कैन एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट, प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल, ऐसे कोई भी वर्ड दे देंगे। हाँ अब बताओ बेटा, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था बीच में? नहीं सर वो क्लियर हो गया, मैं थर्ड में डाउट था, फिर मैं फॉर्मूला देख के क्लियर हो गया। हाँ बेटा, इसलिए मैंने आपको कहा बेटा जब मैं नया पढ़ाता था ना, पूछो मत, ये टॉपिक कराने से पहले मैं इतना टेंस रहता था ना कि पता नहीं तुम बच्चे क्या क्या फायरिंग करोगे,
फिर धीरे धीरे मैंने देखा, मैं दिमाग में बस यही लॉजिक देके आंसर दे रहा हूँ, L 0 से लेकर n-1, L की ये वैल्यूज और m कैन हैव 0 प्लस माइनस L, इतने से सर? मुझे, हाँ जी सर एक चीज पूछनी थी, n इज टू 4 में सर L की 3 तक वैल्यू आ सकती है हाँ ना? हाँ 3 तक, तो सर 1 को क्यों नहीं रख सकते हम, फिर वो क्यों गलत है? हाँ जी सर 1 को हम रख सकते हैं ना L की हाँ वैल्यू? हाँ, जब मैंने आपको यहाँ पर 1 दिया, मैं चाहे यहाँ पे 0 दे देता, मैं चाहे यस यहाँ सर। पे 2 कर देता, चाहे 3 कर देता, तब ये सारा सेट ठीक आ जाता। यहाँ पे अगर मैं Yes. 3 कर देता ना, फिर ये सेट ठीक आ जाता मेरे पास। ठीक है सर। ठीक बेटा, तो चल Yes, अब sir. तूने मुझसे क्वेश्चन पूछे ना, मुझे भी एक क्वेश्चन पूछने का वो दे दिया, चांस दे दिया, तो बेटा इसमें अब मैंने इसे थोड़ा सा ठीक कर दिया, 1 कर दिया। अब बताओगे इसे सिंबल क्या असाइन कर दूं सेकंड को? सर सेकंड को सिंबल 1p 3p इसे सिंबल दे सकता था 3p। ऐसे ही नेक्स्ट वाले को भी अब मैंने फिजिबल कर दिया। अब बताओ इसे सिंबल क्या दे 4f सकते? 4f 4f, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे कर दिया प्लस ऑफ। अब बता दो इसे क्या सिंबल 3s। सिंबल दे सकता था 3s। मींस मेरा आज का लेक्चर समझ आ रहा है अभी तक का? यस सर। क्लियर हुआ बेटा सबको? यस सर। यस सर। तो अब ना एक आखिर में सबसे गंदा क्वेश्चन पूछ रहा था, और ये हमारे पेपर्स में काफी कॉमन क्वेश्चन है। क्लियर? पहले आसान पूछता हूँ। मैंने आपको क्या दिया, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4, और आपको कहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स को तो बेटा ये सिंबल दे सकता था आप सबके साथ। यस सर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग, how many electrons are having same spin, how many electrons are having same spin, पेपर में ये आ गया। तो बेटा अगर खन्ना सर होते ना तुम्हारी स्टेज में, तो 4 को करते 4s, फिर करते 4p, फिर करते 4d, फिर करते f, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 16, सारे ऐड अप करता सर 14 है सर लास्ट वाले में। हाँ सॉरी, तो 14, तो आंसर निकालते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये सारा फाइंड करने में मेरा इतना टाइम खराब हुआ। और अगर तुम में से किसी को 10th का फॉर्मूला क्लियर था, बोर का क्या था 2n², तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या थे 32 थे। तो अभी खन्ना सर ने टिप दिया था 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 की स्पिन सेम है और 16 की स्पिन क्या ऑपोजिट साइड। तो मींस मुझे कुछ नहीं करने की जरूरत, सीधा आंसर आ जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग सेम स्पिन। यस हाँ जी सर। बेटा, आ जाएगा सबको क्लियर? सर मतलब जितने भी दिए हैं मतलब उनका 50% का सेम होगा, 50% का डिफरेंट होगा। हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि हमारे पास लॉजिक ही ये था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो दोनों की स्पिन हमेशा क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। तो दैट मींस 32 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो पक्का 16 की स्पिन सेम होगी। बेटा ऐसे ही एक क्लियर। अब मैंने एक और पकड़ा, एक केस और पकड़ा, तो यहाँ पर अब मैंने आपको दे दिया n इज इक्वल टू 3 और l दे दिया 1। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैंने स्पिन कर दी प्लस माइनस हाफ। अब बेटा ध्यान से समझना, मैंने आपको दिया n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, और स्पिन क्या था प्लस माइनस हाफ, और आपसे पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। तो बेटा देखो, अगर l 1 था तो m कैन हैव वैल्यू 0 प्लस 1 और साथ में क्या था -1। तो दैट मींस वी आर हैविंग मैक्सिमम ऑर्बिटल्स कितने थे 3। तो मैं ये 3 ऑर्बिटल्स ही ड्रॉ कर दूं यहाँ पर, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल और ये थर्ड, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 2। तो दैट मींस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर मेरे पास पक्का है कितने, 6 आ गए। यस यस सर। सर। 6 आ गए। अब इसको थोड़ा अब कंफ्यूज करूं, पहले ये बताओ यहाँ तक सबको क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है नहीं सर। सर। अब मैंने क्या किया, पेपर में यहाँ पर ये कर दिया, यस अगर ये सर। कर दिया दैट मींस n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1, और स्पिन कर दिया प्लस हाफ। अब आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 3। अब मैंने 3 को सिर्फ सेम स्पिन वालों को कंसीडर किया। ऐसे बेटा पेपर में क्वेश्चंस कंफ्यूज करेंगे, तो हमेशा ध्यान से पढ़ना, मैंने दोनों स्पिन पूछी है या सिर्फ एक स्पिन पूछा है। अगर एक है तो नंबर आधा कर दो और कुछ नहीं। क्लियर हुआ सबको? यस सर। क्लियर पक्का? इसलिए बेटा जब तुम बच्चे मुझे सारे आंसर अच्छे कर रहे थे ना, मेरा बेटा ये आदत है, जब तुम बच्चे मुझे आंसर ठीक करते जाते मैं टॉपिक को और आगे लेता जाता। क्लियर? जहाँ तक तुम बच्चों की बस ना हो जाए। वो क्वेश्चन हमारे आते हैं मोस्टली कंपटीशन में,
और अभी कल बैठा ना मैं वैसे ही वीडियो देख रहा था, तो आपके इस साल जेई के पेपर में 3-4 क्वेश्चन बेटा क्वांटम नंबर्स के ऐसे ही आ रखे हैं, इतने आसान क्वेश्चन आए। और जब मैंने वीडियो देखा ना, वो जो टीचर समझा रहा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने वो पढ़ा रहा है या एक्टिंग कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि वो पढ़ाने के लिए तो खड़ा है या सिर्फ एक्टिंग करी जा रहा है। मैं कर क्या रहा है, सीधा आंसर दे तो क्या उल्टे सीधी एक्टिंग कर रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, फोड़ दिया, बाढ़ में गया, क्या गया। मैं क्या ये पढ़ा रहा है, ये क्या क्या कर रहा है। तो मुझे ना बड़ा अजीब सा लगा, इसलिए आजकल ना यूट्यूब पे इतने वो आ गए कि कई बार तो सिर दर्द हो जाता है देखकर। तो एक अब और बताना बेटा, सोच कर आंसर देना। n=4, l दे दिया 2 और स्पिन दे दी अब मैंने +½ मैं भी फाइंड कर दूंगा। आप बताओ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर हैविंग सेम स्पिन। 16 4 है सर शायद। सर 5 The 5. अब 5 की आवाज ज्यादा सुन रहा हूं मैं। 5 क्या था 2, तो n कैन हैव वैल्यूज क्या थी 0 +-1 और +-2, तो -2 -1 0 +1 और +2 कितने ऑर्बिटल्स आ गए 5। 5 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 10। मैंने पूछा सेम स्पिन, तो पक्का है आधे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम है, तो आंसर 5 आ जाएगा बेटा। ये था आज Yes, sir. का लॉजिक। क्लियर हुआ सबको? तो देखो Yes, बेटा sir. आज का मैंने सारा लेक्चर आपका लगा दिया सिर्फ 4 क्वांटम नंबर्स को पढ़ने में। अब बेटा नेक्स्ट क्लास जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे, आप मुझे पहले ऐसे 3-4 क्वेश्चन और पूछूंगा, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना शुरू करेंगे। क्लियर? जैसे देख 1s था तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या थे 6 थे। ये और इन ऑर्बिटल्स की शेप्स, दैट मींस नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश होने पे आ जाएगा। क्लियर? बेटा मैंने इस चैप्टर के ना नोट्स सारे आपके डाल दिए उस पे स्टडी मटेरियल में, वहां पे सारे नोट्स हैं। किसी को अगर नोट्स ये मेल पे चाहिए ताकि आप प्रिंट निकाल सको, तो बेटा आप मुझे मेल आईडी सेंड कर देना, मैं आपको ये नोट्स मेल पे भी सेंड कर दूंगा, ताकि आप घर बैठे आराम से प्रिंट भी निकाल सको, हार्डकोर कॉपी भी हो जाएगी आपके पास। ठीक है? सबको Yes, क्लियर sir. आज का लेक्चर? कोई डाउट तो नहीं? अब No, sir. ये है। Yes, sir. लेक्चर क्लियर। दूसरा मैंने क्या कहा था, मेरी पब्लिसिटी सेंटर तुम बच्चे हो, मैंने 3-4 बच्चे कहीं भेजे तो उनके पास अपने आप स्ट्रेंथ अच्छी होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स भी चले गए, तो बेटा अपने फ्रेंड्स को मेरे पास भी ले आओ। ठीक है? हाँ जी Yes, sir. चलो। Yes, ओके sir. बेटा, ओके अब Thank करें you, sir. क्लोज। Yes, sir. Thank you. मेरी Yes, वॉइस sir. Thank you, sir. Thank you, sir. मैंने कहा वॉइस तो आज क्लियर थी ना बिल्कुल? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ना Yes, अब sir. खन्ना सर ने थोड़े से और पैसे इन्वेस्ट किए, तो मैंने पूरा माइक सिस्टम ही चेंज कर दिया, नया लेकर आया हूँ माइक। अब उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो क्या, वो कह दो वायरलेस है, जहां मर्जी इस रूम में रख दो, आवाज अपने आप कैच करेगा वो। ठीक है? ठीक है सर। Yes, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. ओके बेटा, Thank you, sir. Thank you, sir. बाय जी, बाय। Thank you, sir. ओके बेटा, बाय।